हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। चलिए, अब सीएमए फाइनल का एग्जाम आपको जून 2025 में आपका है। अब जून 2025 में एसएफएम का आपका मैं प्रिपरेशन कराने के लिए मैं आया हूँ। तो एसएफएम में एकदम कम टाइम में अच्छा से रिवीजन करके कैसे मोर देन 70 मार्क्स आएगा, वो मैं आपकी स्ट्रेटजी का डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आपका सबसे पहले बाइफर्केशन कैसे होता है मार्क्स का, उसको बाइफर्केशन को देखिएगा। आपका मेनली जो चैप्टर्स है वो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये इससे अप्रोक्स आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसका यूजेज कहाँ पे है, इसका यूजेज कहाँ पे है देखिएगा। इसकी यूजेज आपको कैपिटल बजटिंग में है। कैपिटल बजटिंग, रिस्क रिस्की प्रपोजल के एक चैप्टर है, उसमें यूजेज है। म्यूचुअल फंड आपका है, उसमें यूजेज है इसका फंड। तो आपको इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, डेरिवेटिव में भी यूज होगा, फॉरेक्स में भी यूज होगा। तो सबसे पहले आप ये वाला चैप्टर कर लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये चैप्टर करने के बाद आप एक बेसिक चैप्टर क्या उठाइए। दूसरा चैप्टर आपका होता है सिक्योरिटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। सिक्योरिटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। ये चैप्टर आपका हमेशा आपको 5-10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है आपके पास। एनालिसिस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आपका, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड म्यूचुअल फंड। यहाँ से अगर कर लेते हैं आप, तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से अप्रोक्स आपका 25 मार्क्स हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स आपका बॉन्ड वैल्यूएशन, ये सारे सिक्योरिटाइजेशन एक छोटा सा थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, वो करने के बाद आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ 20 प्लस म्यूचुअल फंड सिक्योरिटाइजेशन 20, और आपका इतना मार्क्स का आ जाएगा। तो 70 मार्क्स आपने यहाँ से स्कोर कर लेंगे, 70 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लेंगे। अब आपने कहेंगे कि सर आपने डेरिवेटिव का नाम नहीं लिया, आपने फॉरेस्ट का नाम लिया, नहीं लिया, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा। वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा वास्ट चैप्टर्स है। और वहां पे आपको डेरिवेटिव और फॉरेस्ट करने के बाद आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आता है, 30 मार्क्स लगभग, 30 मार्क्स। अब आप देखिएगा, ये जितना टाइम आपको ये कंप्लीट करने में लगेगा, उससे ज्यादा टाइम आपको फॉरेक्स और डेरिवेटिव करने में लगेगा, फॉरेक्स और डेरिवेटिव करने में लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कन्विंस करूंगा कि ये सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिए बहुत अच्छे से। और कंप्लीट करने का आपके पास स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कंप्लीट करने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कंप्लीट करने का जो स्ट्रेटजी होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। तो कहाँ से करना है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन? यहाँ से सिलेबस 2022 का तो कहाँ से करना है? मैं कराऊंगा और यूट्यूब लाइव कराऊंगा। ये आपको यूट्यूब लाइव कराऊंगा, यूट्यूब लाइव। अब यूट्यूब लाइव एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम करना, आपके पास टाइम कम है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको किसी भी टाइम में यूट्यूब लाइव कराऊंगा, वो वीडियो आपका यूट्यूब पे रहेगा। आप लाइव देखेंगे तो आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन लाइव नहीं देखिएगा तो लाइव डाउट तो नहीं पूछ सकते। मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा। ठीक है? तो कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, उसका इंफॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। और आप यूट्यूब लाइव पॉसिबल है तो कीजिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते, नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देख लीजिए आप यूट्यूब लाइव। स्टडी में का सारी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आने वाला है, उस क्वेश्चन को मैं हिंट देके आगे निकल जाऊंगा। ठीक है? दूसरा, सजेस्टेड सजेस्टेड का मतलब पास्ट पास्ट पेपर जितने भी है 2017 से लेके 2024 दिसंबर तक, जितने भी आपका क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसका क्वेश्चंस बनाइएगा, आपका उसका सॉल्यूशन। ये दो अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से अगर कर लेते हैं,
तो आपको 70 मार्क्स से ज्यादा का आपका क्वेश्चन आएगा। 70 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आप एकदम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको एक बार दो बार नहीं, कम से कम 4 टाइम्स कीजिएगा। 4 टाइम्स करेंगे तो आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो मैं अभी से आपको शुरू करूंगा, आप डिस्कस करना शुरू कर देंगे। मेरी नोट्स मेरी ऐप पे आपका अवेलेबल है। कोई डाउट्स होगा तो ये नंबर मेरा 9312606737, आप क्या कीजिए, ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है। यूट्यूब पे मैं आपको क्वेश्चन करने जा रहा हूँ स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं कौन सा चैप्टर शुरू करूंगा? म्यूचुअल फंड शुरू करूंगा। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के बाद बॉन्ड, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का, ये दोनों करने, इतना करने के बाद 45 नंबर आपका आ जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में कैपिटल बस्टिंग आता है, रिस्की प्रपोजल आता है, और रिस्की प्रपोजल के साथ आपका लीज एंड हायर परचेज आता है। तो 45 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको पोर्टफोलियो, तो मैंने पहले भी कराया हुआ यूट्यूब पे है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कराऊंगा। अब आप कह रहे हैं पोर्टफोलियो क्यों नहीं आपने पहले कराया? क्योंकि पोर्टफोलियो ऑलरेडी कराया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये सारी की वीडियो हो सकता है कि नहीं हो, तो ये सारे पहले कंप्लीट करा लूंगा। ठीक है। हालांकि मैक्सिमम वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपको लाइव ये सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है। अब उसके बाद फॉरेक्स कराऊंगा और डेरिवेटिव कराऊंगा। तो ये सारे कंप्लीट हो जाएगा। मेरा सजेस्टेड ऑलरेडी किया हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सजेस्टेड 2017 से लेके 2017 टू 2000 आपको 24 तक सजेस्टेड ऑलरेडी सोल्व करके चैप्टर वाइज मैंने रखा हुआ है, वहां से आप कर लीजिएगा। पहले स्टडी मटेरियल कंप्लीट कराने के बाद आपका, स्टडी मटेरियल कंप्लीट कराने के बाद आपको सजेस्टेड मैं फिर से एक बार करा दूंगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करनी। ठीक है बेटा, चलिए ओके। मैं यूट्यूब पे प्लीज मैं लिंक भेजूंगा, आप क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।